वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 12 अगहन 1390 दिन बुधवार 29 नवंबर 1973। श्री श्री पितृदेव के 63वें जन्मतिथि महोत्सव का आज चतुर्थ एवं अंतिम दिन है। उत्सव के उपलक्ष्य में आए सहस्त्र नर नारी ने विदा ली है। कुछ लोग अभी प्रियपरम प्रतिभि की संग सुधा के आकर्षण से ठहरे हुए हैं। आज सवेरे 6 बजे ठाकुर बंगला में श्री श्री पितृदेव की उपस्थिति में सामूहिक विनती प्रार्थना आरंभ हुई। प्रार्थना के बाद बड़े नाट्य मंडप में उनके सामने श्री कृष्ण सिंह, केरी ब्रेस, जितेंद्र देवबर्मन, डॉक्टर आनंदा विजय हलदार, सुरेश विश्वास, विप्लव गुप्त, यामिनी कांत राय चौधरी, बसावन सिंह, राधाकृष्ण लाल, प्रभात चक्रवर्ती, ऋषिकेश सेनापति, बाबाजी साहू, सुधीर समझदार, ज्योतिर्मय चौधरी, शिवदयाल सिंह, धीरेन्द्र नाथ सरकार, शिवपत कमिला, सुधीर मंडल आदि उपस्थित है। इसके अलावा अनेक माताएं भी उपस्थित हैं। 6:30 बज गए हैं। सत्यानुसरण पाठ किया गया। कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा यह ठीक है। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग ये तीनों वीरत्व के लक्षण हैं। श्रीकंठ दा बांग्ला, रामनंदन दा हिंदी, गोवर्धन दा उड़िया, डॉक्टर प्रशांत दा असमिया एवं पंडित दा अंग्रेजी में क्रमशः पाठ किया। श्री श्री पितृदेव ने वाणी के विषय में आलोचना प्रारंभ करने कहा। सुधीर दा, आत्मत्याग का अर्थ अपने को उत्सर्ग करना है। श्रीकंठ दा, किंतु कहाँ उत्सर्ग करना है? सुधीर दा, इष्ट के चरणों में अपने को उत्सर्ग करना है। श्री श्री पितृदेव, वह कैसे? सुधीरदा ने व्याख्या करने की चेष्टा की, किंतु उनकी बातें स्पष्ट न होने पर श्री श्री पितृदेव ने कहा, आत्मत्याग का अर्थ है जो कुछ अपना है सब कुछ इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना। इष्ट को छोड़कर अलग मेरे लिए कुछ नहीं है। सब कुछ उनकी दया से हो रहा है, इसलिए सभी उनका है। यह भाव रहना चाहिए। विश्वास और निर्भरता किसे कहते हैं, इस विषय में आलोचना करो। श्रीकंठ दा, इष्ट जो कहते हैं वही ठीक है। यह भाव ही विश्वास का भाव है। श्री श्री पितृदेव, निर्भरता का अर्थ क्या है? सुधीर दा, वे हैं इसलिए मुझे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। इस भाव को मन प्राण से पोषण करना ही है निर्भरता। श्री श्री पितृदेव, श्रीकंठ क्या कहता है? श्रीकंठ दा, सब उनका है, यह मैं विश्वास करता हूँ। सब कुछ लेकर उनकी सेवा करना, उनका भरण करना, यही है निर्भरता। श्री श्री पितृदेव, यह तो समझा, और भी आसानी से किस तरह समझा जाएगा? उनका ही सब है। यदि यह मैं मन प्राण से विश्वास करता हूँ तो निर्भरता कैसे आती है? नित्यानंदा, निर्भरता का अर्थ उन पर निर्भर करके बैठे रहना नहीं है, उनके लिए करना है। वे जो कहते हैं वह ठीक है, वह सत्य है, यह मैं विश्वास करता हूँ। यह विश्वास रहने पर ही उनका निर्देश पालन करने की इच्छा जगती है, उनका काम करने की प्रेरणा मिलती है। उनके प्रति विश्वास रखकर हर क्षण उनके लिए करने का जो भाव है वही निर्भरता है। श्री श्री पितृदेव, इस बार हरिपद्दा को इस पर प्रकाश डालने कहा। हरिपद्दा, वे जो कुछ कहते हैं वह मेरे मंगल के लिए कहते हैं। उस भाव को लेकर उनके पथ पर
आगे बढ़ना ही है निर्भरता। आलोचना का सूत्र धरकर सुधीरदा ने कहा आरंभ किया। मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं ठाकुर से पूछा क्या करूँगा। उस समय मुझे खाना भी नहीं जुटता था। एक कारखाने में दैनिक मजदूरी पर काम करता था। ठाकुर ने मुझे देखकर कहा कारखाना खोलना चाहिए। ठाकुर की बातें सुनकर अवाक हो गया। क्या करूं, कुछ सोच नहीं पाता था, किंतु ठाकुर कह रहे हैं इसलिए होगा ही, यह भी सोचता था। उसके बाद धीरे धीरे रुपए पैसे जुगाड़ हो गए, लोन भी मिला, कारीगर भी जुट गए। कुछ भी नहीं था, कारखाना खोल दिया, ऑर्डर आने लगा। उनकी बातों पर विश्वास किया था, उन पर निर्भर किया था, इसलिए सब कुछ हो गया। कहाँ से किस तरह हो गया, यह जब सोचता हूँ तो स्वयं विस्मित हो जाता हूँ। श्री श्री पितृदेव। इसमें और भी बातें हैं। उनके अनुशासनवाद को मानकर यदि नहीं चले तो उनका आशीर्वाद पाकर भी नहीं पा सकते हैं, किंतु उन पर जो विश्वास करे, उनके अनुशासनवाद को मानकर चले, तब तो और सब कुछ सही रूप में होगा। निर्भरता के प्रसंग में परमेश्वरदा ने प्रश्न किया। बंदर के बच्चे की माँ को पकड़े रहते हैं, किंतु बिल्ली के बच्चे को तो माँ उन्हें स्वयं पकड़े रहती है। इन दो में कौन मेरे लिए अनुसरणीय है? श्री श्री पितृदेव। ठीक ठीक अनुरागी हो तो बंदर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे में विशेष फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। बंदर के बच्चे अपनी माँ को पकड़े रहते हैं, बिल्ली के बच्चे भी सूक्ष्म रूप से अपनी माँ को पकड़े रहते हैं। यह जो तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि बंदर के बच्चे अपनी माँ को पकड़े हुए हैं, किंतु उनकी माँ यदि अपने हाथ से हटा ले तो वे गिर जाएंगे। इनमें शक्ति है, इसलिए मैं उनको पकड़े हुए हूँ। उनकी दया से ही सब कुछ कर रहा हूँ। यह भाव मुख्य होने पर बिल्ली के बच्चे का भाव आ जाता है, और जब यह सोचता हूँ कि वे मेरे आश्रयदाता है, वे मुझे बचाए रखे हैं, उस समय उन्हें खुश करने के बजाय दूसरा कुछ करने की बात सोच नहीं सकता हूँ। उनके सिवाय मैं चल ही नहीं सकता हूँ, इसलिए जो कुछ करने से वे तृप्त होते हैं, उस काम को करने का अभ्यास मुझे धर दबाता है। यह भाव ही बंदर के बच्चे जैसा भाव है। सिर्फ पकड़ने की ही बात नहीं है, उनको किस प्रकार पकड़ेंगे यह देखने की चीज है। केवल ग्रहण का मामला है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह सोचना ठीक नहीं है। जो जिस भाव को लेकर चले, गंतव्य वही एक है। बातचीत के सिलसिले में अर्जुन के विषय में चर्चा चली। श्रीकंठदा ने पूछा, अर्जुन श्री कृष्ण के शाखा थे, फिर भी वे युद्ध क्षेत्र में अस्त्र छोड़कर विषाद में मुहमान क्यों हुए? श्री श्री पितृदेव। उन्होंने जो विषाद किया वह वास्तव में उनकी महानुभावता थी, किंतु यह भी एक बाधा है। इसे भेद करने की जरूरत है। इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में कहा, तुम मारने वाले कौन हो? मैंने तो सब कुछ कर रखा है, और यह भी देखो। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अस्त्र धारण नहीं किया, वह भी एक बाधा है। किंतु इष्ट स्वार्थ के पूरण में सत्य व असत में कोई बाधा नहीं रहती है। सत असत के उधर्व में उठना ही है चरम गति। और देखो, अर्जुन जब उस प्रकार तैयार हुए तो अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर अपने विश्व रूप को दिखाया। उस समय उनका भाव ही कुछ और था। जब ठाकुर सृष्टित्व के विषय में बातें करते थे तो उस समय उनका ऐसा भाव रहता था जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय बाहर से लोगों को आने नहीं दिया जाता था।
घर के अंदर उस समय खूब कम ही लोग रहते थे। एक के बाद एक बात होती थी। कितनी अनुभूति की बातें होती थी। यदि यूं ही कोई अनुराग के साथ ठाकुर से प्रेम भक्ति की बातें करता था तो ठाकुर उछल पड़ते थे। 7:05 हुए हैं। तनुसरण की व्याख्या समाप्त हुई। पंडित दा ने इस बार आचार्य चर्चा एक खंड की 20 नंबर बानी पाठ की। सिर्फ बातों में जो धर्म करते हैं और धर्म को भंजाकर संकीर्ण स्वार्थ में उदरपूर्ति करते हैं वे अव्यवस्थ दैन्यग्रस्त ही बने रहते हैं। दुर्गेश दा ने बानी की आलोचना करते हुए कहा, मैंने जैसे जाजन किया है, किंतु जाजन का असल लक्ष्य है रुपए संग्रह करना। ऐसा करने पर मैं अव्यवस्थ दैन्यग्रस्त हो जाऊंगा। श्री श्री पितृदेव, अव्यवस्थ कैसे होता है, दैन्यग्रस्त ही कैसे होता है, इस विषय में कहोगे ना? आलोचना का विषय जब स्पष्ट नहीं हुआ, श्री श्री पितृदेव बोले, जैसे मुझे रुपए की आवश्यकता है, मैंने एक व्यक्ति से मांगा, रुपए मिले। उसके बाद मेरे मन में यह धारणा हुई कि यदि मैं उससे फिर मांगूंगा तो मुझे मिलेगा ही। मांगने का एक स्रोत मिल गया, किंतु यहाँ मेरे गुण के बदौलत रुपए नहीं आए। यहाँ उस विशेष एक व्यक्ति से पा रहा हूँ और उस गुण के बदौलत नहीं पा रहा हूँ। इसमें अपना दैन्य ही बढ़ेगा। ऐसे 10 गुना हो जाए तो 10 गुना दैन्य बढ़ेगा। किंतु यदि अपने गुण से अर्जन किया जाए तो उस समय रुपए का स्रोत मनुष्य नहीं होता है, स्वयं ही अपनी प्राप्ति का सोर्स बन जाता है। उस समय तुम्हारे गुण से मुग्ध होकर तुमसे उपकार पाकर वही व्यक्ति सिर्फ नहीं देगा, बल्कि घर के सभी लोग नाना तरह से देंगे। तुम कहोगे भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे बिना दिए नहीं रहेंगे। उस समय आवश्यकता से कहीं अधिक मिलती है। दैन्य का अर्थ क्या है? दैन्य का अर्थ है अभाव से पीड़ित होना। अपने अभाव में मैं नहीं पा रहा हूँ, यही दैन्यता है। केवल मौखिक धर्म करने से ऐसा ही होता। उस समय जीवन वृद्धि की दिशा में अग्रसर नहीं हुआ जा सकता है। जीवन वृद्धि ही धर्म है। बसावन सिंह, हम लोग अपनी शक्ति को नहीं समझते हैं, इसलिए अभाव में पड़ते हैं, दैन्यता भोगते हैं। श्री श्री पितृदेव ने बसवंदा से कहा, क्या देखा नहीं है? जो व्यक्ति 90 रुपये मासिक भत्ता पाते थे, उससे ठाकुर कहा करते थे, क्या मेरे लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ला दोगे? वह तत्क्षण आशीर्वाद ग्रहण कर कहता था, जी हाँ। बाद में देखा जाता था कि वह वास्तव में शीघ्रतर ही ठाकुर के निकट मोटरसाइकिल ले आया है। जिसे अन्न नहीं जुटता था, ऐसे व्यक्ति से कहा करते थे, मेरे लिए आउस चावल स्वयं इंतजाम करके नहीं लाओगे? पर न संग्रह करना है न खरीद कर लाना है, स्वयं उपजा कर लाना है, आगे इंतजाम करना। यह सोचकर वह व्यक्ति किसी से जमीन बटैया लेता था और खेती करता था। उसके बाद प्रथम ठाकुर भोग के लिए चावल ले आता था। इसमें उसकी योग्यता बढ़ जाती थी। एक दिन वह स्वयं ही जमीन खरीद लेता था। इस प्रकार कितने लोग दैन्य से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इसके बाद बानी नंबर 201 पाठ की गई। उत्सर्ग निबद्ध जो नहीं है, वह स्वाधीनता का स्वप्न भी देखना नहीं जानता। कारण श्रेयार्थ सुकेंद्रित संस्थ न होने पर व्यक्तित्व की संहत नहीं होता है। एक सार्थक अन्वयी तात्पर्य के साथ जिसका व्यक्तित्व ही विच्छिन्न है, निजत्व भी विच्छिन्न है उसका, और वह निजत्व ही है स्व।
उस स्व का आधार या भित्ति जिसका दोलायमान है वह आत्मस्थ नहीं है, विच्छिन्न भ्राम्यमान है। वह भला स्वाधीन होगा किस तरह? वाणी की आलोचना करते हुए यह प्रश्न उठा, निजत्व और व्यक्तित्व में क्या संपर्क है? ननीदा, व्यक्तित्व का अर्थ है जो लेकर मैं व्यक्त होता हूँ। मुझे जब जो कुछ समझा देता है वही समझ लेता हूँ। यदि ऐसा व्यक्तित्व हो तो वह समझना चाहिए कि निजत्व बोध नहीं है। श्री श्री पितृदेव, हाँ, अपनी एक बूझ तो होनी चाहिए। किसी ने कहा एक भला व्यक्ति है, तुमने भी वह विश्वास कर लिया। बाद में कोई बोला जितेन खूब बुरा व्यक्ति है, उस समय तुमने यह विश्वास कर लिया, हाँ वह ठीक ही कह रहा है। व्यक्तित्व की ढिलाई हुई। व्यक्तित्व की ढिलाई रहने पर निजत्व की ढिलाई रहती है। इष्ट को लेकर ही जो व्यक्तित्व रहता है, इसलिए उस समय सारे विच्छिन्न भाव एक सूत्र में बंध जाते हैं। जिसे व्यक्तित्व रहता है उसे एक आत्मविश्वास रहता है, अनुभूति भी रहती है। उस समय निजत्व भी अटूट रहता है। श्री कृष्ण सिंह, तो क्या निजत्व रहने पर ही व्यक्तित्व रहता है? श्री श्री पितृदेव, हाँ, निजत्व अर्थात स्व का आधार या स्टैंड ठीक रहने पर व्यक्तित्व अटूट रहता है। इसलिए हर तरह से प्रभु का बनना चाहिए। मेरे ठाकुर, यह बोध जब पक्का हो जाता है तभी ही मेरे सब कुछ हो जाते हैं। उस समय मेरा मैंपन ठाकुर में निहित हो जाता है। उस समय दुनिया भी मेरी अपनी बन जाती है। किंतु ऐसा किए बगैर यदि मेरे ठाकुर कहे तो उन्हें हम अपने स्वार्थ, आत्मस्वार्थ का हथियार बना लेंगे अपने खाम ख्याल के अनुसार। उस समय मनुष्य काम करता है। इस प्रसंग में श्री श्री पितृदेव ने रावण के विषय में उल्लेख करते हुए कहा, रावण ने विराट साधना की थी, उनका विराट व्यक्तित्व था, किंतु स्त्री पुत्र परिवार से लेकर अन्य किसी को वह अपना नहीं बना सका। किंतु हनुमान को देखो, स्टार्ट सब कुछ करने में उसने सभी को अपना बना लिया। श्री कृष्णदास, तो रावण को अपना व्यक्तित्व था, फिर भी उसके बावजूद क्या निजत्व नहीं था? श्री श्री पितृदेव, एक तरह से निजत्व तो था ही, किंतु वह निजत्व सार्थक नहीं हुआ। वैसा निजत्व तो सबका ही है। मेरे वृत्ति प्रवृत्तियाँ यदि मुझे पीछे खींचते हैं, किंतु लोग यह देखता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, किंतु वह सब तो कॉम्प्लेक्स रहते कर रहा हूँ। जब इष्ट का अनुशासन मानकर करूँगा, उस समय कोई प्रवृत्ति भी मुझे धर नहीं दबा सकती है। इष्ट चाह उस समय मेरी एकमात्र काम में होती है। लोग भी देखते हैं कि मैं प्रवृत्ति प्रेरित नहीं हूँ। उस समय सभी मुझे भक्त कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। 7:40 हुए, पाठ शेष हुआ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।